in an effective manner. With these words, I conclude. Thank you. Thank you, मुरलीधरन जी. Thank you. माननीय सदस्यगण, चूंकि वक्ता काफ़ी हैं और समय पहले से तय है, मैं आग्रह करूंगा कि कृपया 2 मिनट ही बोलें और हमें वेल बजाने का अवसर न दें. माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी मौजूद हैं, वो बीच में अस्वस्थ है. आप सबकी अनुमति हो तो पहले उनको बोलने का हम लोग आग्रह करते हैं. माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, आप बैठकर भी बोल सकते हैं अस्वस्थ हो तो. सभापति महोदय, ये उच्च सदन है और यहाँ मैं आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ. माननीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सदन में मुझे अपने पार्टी की तरफ से भेजा और इस सदन से मुझको प्रेरणा भी बहुत मिली. पहले सबसे ज़्यादा तो मेरे ऊपर असर पड़ा कोड एंड कंडक्ट और विपक्षी पक्ष और विपक्ष के बीच में कई बार मैंने सहमति के बिंदुओं को देखा. मेरे ऊपर तो सबसे ज़्यादा असर इस बात का पड़ा कि जब कोई बहस होती थी तो बहस का स्तर इतना अच्छा होता था कि अलग राय रखने वाले लोग भी, स्वयं मैंने इसको अनुभव किया है, इसलिए आधार पर कह रहा हूँ कि बोलने के वक्त यदि किसी सवाल पर, किसी इशू पर, किसी विषय पर कोई वक्ता अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखता है, उसमें तर्क रहता है, जबकि उसकी पार्टी की राय उस सवाल पर दूसरे ढंग की रहती, तब भी जो अच्छा बोलते हैं उसको दूसरे पार्टी के लोग भी, मैंने देखा है, हमको खुद अनुभव है इस बात का कि उसकी प्रशंसा करते हैं. मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक उदाहरण यहाँ रखना चाहता हूँ कि सदन में कि गरिमा और ऊंचाई कितनी होती है कि अटल जी चाइना से लौटे थे और मैंने कहा उनको कि मैं अटल जी को बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि जो काम ब्यूरोक्रेटिक टेबल पर होता है, अटल जी ने उसको डिप्लोमेटिक टेबल पर ही ला दिया. आपकी यात्रा बहुत सफल रही और आज आप इस विजिट से एक ऐसा काम करके आए हैं कि आने वाले लोग जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे उनको भी एक फाउंडेशन आपने दे दिया है कि अब इस काम को वो आगे बढ़ावे. अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके जब लंच हुआ तो मेरे सीट के पास चले आए
और बहुत उन्होंने एक तरह से कहा, बार बार कहा कि बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। तो मैंने देखा इस ढंग का इनकरेजमेंट, और कई पुराने मेंबर्स को भी हम देखते थे जो लंबे काल तक इस सदन में रहे, जिसमें जनेश्वर मिश्रा जी की भी बात मुझको याद आती है कि जनेश्वर मिश्रा जी जब हम बोल रहे थे तो वो कहे कि तुम बोलते हो तो हम लोगों की पार्टी की भाषा जो होती है वही बोलते हो, लेकिन हो इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हो? तो हमने कहा यही तो खूबसूरती है कि यहाँ आपने सुना और आप को भी मेरी बात से कुछ सहमति वाले सवाल, और जो आपने कहा कि अच्छा बोले। कल ही उपसभापति महोदय हमारे पास MIT पूना के लड़के आए जो छात्र संसद का कोर्स भी वहाँ चलता है। एक बार मुझको वहाँ जाने का मौका मिला तो हमारे पास आए थे 25 आदमी, 26 लोग थे। तो उन लोगों ने यही पूछा कि लीडरशिप की क्वालिटी के लिए आवश्यक क्या चीज है। तो हमने कहा कि लक्ष्य अपना पहले तय कर लो और फिर उस लक्ष्य को ले करके कभी विश्राम मत करो, और दूसरा सीखने का प्रयास करो, तीसरा आपसी संबंध जो अलग राय रखते हो उनसे भी कटुता का भाव मत रखो। इस सदन में भी मैंने देखा है और यही प्रेरणा लेकर के। माननीय वशिष्ठ बाबू, समय बहुत कम है, हाँ, संक्षिप्त करें। हाँ, ये इस हाउस में भी देखा है कि बहुत सा अलग अलग राय रखने के बाद भी लोगों के बीच में एक संबंध, रिश्ता इतना अच्छा रहता है। ये प्रेरणा लेकर के मैं इस सदन में अपनी बात रखता हूँ। आज ये अवसर उपसभापति महोदय ने आपने मुझको दिया और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि विविधता को देखा, यहाँ एकता का रूप देखा, और यही प्रेरणा लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद माननीय वशिष्ठ, बहुत धन्यवाद। माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा